बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। सभी का स्वागत है। क्या रहा राजू भैया, कल का डिस्कस हुआ कुछ जी गुरुदेव। इन लोगों से? बिल्कुल गुरुदेव। कुछ ठीक जा रहा है, जहाज ठीक जा रहा बहुत अच्छा जा रहा है गुरुदेव। आज है? दरबार ने इन सबकी अनुभूतियाँ खोल रखी हैं। जी दरबार ने इन लोगों की अनुभूतियाँ खोल रखी हैं और ये ध्यान भी दे रहे हैं खूब जी। और ठीक ठीक चल रहे हैं। Darbar has opened up the prowess to observe and see. Darbar nám otevřel možnosti. इन लोगों ने आपसे शेयर किया कुछ? जी गुरुदेव, जो सुबह का डिस्कशन का पॉइंट भी यही था कि कर्म घटना कैसे बने और उसका अभ्यास क्या है। एक सैद्धांतिक रूप से चीज़ों को समझ लेना, जान जाना, फिर उसके क्रियान्वयन में कौन कौन से स्टेप्स मुझे वहाँ उठाने पड़ेंगे जो वहाँ तक पहुँच जाए। यह डिस्कस कर रहे थे कि जैसे हमें पता है कि कुंडी ऐसे खुलेगी, हर कदम चलने वो कदम क्या और वही हमारा क्रिया को नाम कैसे कर भोगना है कर्म, क्योंकि जो यह है काल बात भी हम क्रिया करते हैं। अब काल समाज तो जो काल के गाल में है भोग में रहेगा। बहुत अच्छा। तो काल के गाल से जो बाहर जाएगा हाँ, वो महाकाल को जाएगा। वो महाकाल के पास जाएगा और वो इन कर्म भोग से बंधन से मुक्त रहेगा, क्योंकि वो घटना है। जी। महाकाल एक घटना है, महाकाल तक पहुंचना एक घटना है। जी। महाकाल को सही सही देख पाना एक घटना है। जी। घटना जो है जी। वो काल बाधित नहीं है। जी जी गुरुदेव जी। लेकिन गुरुदेव परिणाम के लिए कुछ क्रियाएं तो करनी ही पड़ेंगी। वो तो ठीक है, बात वही है, क्रिया कर कौन रहा है, यही हाँ, प्रश्न ये है। क्रिया तो करना ही है। जी। खाना तो खाना ही है, खाना जी। खा कौन रहा है? बिल्कुल, वो सेपरेशन होना चाहिए। सोने तो जा रहा है, सोने कौन जा रहा है? क्योंकि मैं तो सोता ही नहीं। हाँ बिल्कुल। जो सोता है जो सोता है वो मैं हूँ नहीं, क्योंकि मानव शरीर तो मिला ही जागने के लिए, सोने के लिए तो है नहीं। तो पीछे लक्ष्य उसका स्पष्ट है। बिल्कुल। कि सोने के लिए तो आया नहीं। बिल्कुल। तो सो कौन रहा है? तो जब क्रिया करते हैं तो पूरा फंसते चले जाते हैं। कौन सी क्रिया? कि मैंने किया, जी मैंने स्वयं किया, जी। फंस जाते इतनी बार। Continued from yesterday's discussion that Pokračování actions. a potom dělení, i když provádíte nějak. That is the one a lovely trap where the person gets trapped into its consequences. Jakákoliv činnost vykonávaná, která vás přivádí k myšlence, že něco And any action činnost vlastně vykonávaná is not in that time frame and a time frame as dash. vlastně, jakmile zůstanete od So literally that becomes a space because dalšími incidenty nebo but the gap between two is je vlastně mezera mezi goes into Mahakal beyond the time. a potom vlastně a tím v podstatě nevytváříte žádnou reakci. इसी प्रकार छोटे छोटे अभ्यास बड़े अभ्यास की ओर तैयारी करते हैं। This is how we go with smaller steps to larger steps, smaller practices, accumulation of practices into bigger practice. A takto nás to vede, začínáme साधना या जो चर्चा हुई उस पे अगर किसी के प्रश्न बनते हैं तो उस पे चर्चा की जाए। If you have any questions based upon what we did yesterday, right from the question or from the sadhana. Quite my problems. Oh, okay. You have translated in Hindi. कोयटा को एक समस्या है जहां उनकी रेटिना पर मकड़ी के जाले जैसी चीजें बन गई है। जब कल नेत्र क्रिया कर रहे थे तब उसके अनुभव में भी आया। कोयटा की एक समस्या है जहां उनकी रेटिना पर मकड़ी के जाले जैसी चीजें बन गई हैं और ये जाले सूख रहे हैं। जब ये सूखते हैं तो वह रेटिना को आंख के बाकी हिस्सों से अलग कर रही है। कोयटा को तब भी एक समस्या का सामना करना पड़ा जब हमने आग जलाई, अर्थात
अर्थात जब नेत्र क्रिया किए थे तब उस समय वह अस्वस्थ महसूस करने लगा और उसके जो दृष्टि है, आँख की रोशनी कल से कम महसूस कर रही है। उसको सिस्ट है, शी हैज द सिस्ट, उनको आँख में सिस्ट है ऐसा। तो हमने कहा था गुरुदेव से बहुत अच्छी बात है, ये भी अनुभव है, ये भी एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है। दिस इज एन एक्सपीरियंस। Tohle je zkušenost. अपने रोग कष्टों को देख पाना, देख करके उनके लिए प्रेयर कर देना बाबा और माँ से कि ये मेरे रोग की जो स्मृति है उसे नष्ट कर दिया जाए। It is good that you are able to see and observe your own problems and diseases or difficulties. Že takto pozoruješ své Memory. a měla by se vzpomínat potíž. तो अपने जो रोग कष्ट मालूम होते रहते हैं, अनुभव करते हैं, लोग तो अपने रोग कष्ट ही अनुभव नहीं कर पाते। इन्होंने ठीक ठीक ऑब्जर्व किया है। हो सकता है अभी अगले ध्यान के सेशन में और ज़्यादा इनको ऑब्जर्वेशन और गहरा हो तो कुछ और इन्हें दिखाई दे। जैसे इनकी जो ओवरी है वो भी कहीं बंधी हुई है, इसलिए प्रॉपर वर्क नहीं करती, इसलिए स्किन पे प्रॉब्लम होती रहती है। It is good that you are able to observe yourself and you might, which is blocked. Hlouběji a všimneš si, že máš všechno, budeš schopná pořád prohlédnout. जो इनके सिस्ट थे पहले बड़े थे, अब इनके जो स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स, बहुत छोटे छोटे हो गए, यानी वो रिड्यूस हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। Earlier, the cyst that you had. ऐसे ये चित्र है सीधे दिस टाइप। This is how it is. Takhle to vypadá. You had pus in the eyeballs, Že máš hníz v těch očních bulvách, almost like bubbles. skoro jako bubliny. That is reduced now. To je teďka redukováno. And when the light passes through the bubbles, it appears as the cobweb. It appears as web. A když vlastně to světlo proniká tou sínicí, Now. a tento hníz se reduje. फिर हुआ क्या, जब इन्होंने कल नेत्र क्रिया जब की थी तो ये पूरे में फैल गए, तो इनको जाला जैसा महसूस हुआ। So it happened. अभी पूरे में नहीं है जी। क्रिया की तो पूरे में फैल गए। When you did that kriya, netra kriya, the complete netra A kriya, když that si dělala tu it kriu, to vlastně se rozptýlilo a to bylo to, že měla takový ten mlžný odpad nebo jak kdyby závěr. अभी जैसे ये तंत्र की शक्ति है कि ये जब धीरे धीरे 5वें लेवल में पहुंचेंगी तो सभी प्रकार के इस प्रकार के रोग इनके स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। this is the power of tantra. By the time you graduate, disappear. A v okamžiku, kdy postoupíš do úrovně 5., tak ty to všechno. How would it be? The darbar could show it now. Kdyby to bylo, kdyby to Darbar teďka ukázal. आंखें बंद करें। Close your eyes. Zavřete oči. Koita, only koita. Zavři oči. ओनली क्विट प्रहार मां चला दीजिए, सुसुर सर्जी करके सब हटा प्रहार। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाए मस्तिष्क में। बस से 3 टाइम्स ओम नमः शिवाय। ओपन योर आइज, चेक योरसेल्फ। Nowhere in the planet, Dr. Zot. Oh, you're here. This was the operation theater. Já moc děkuju. Cítila jsem, že odstupuje bolest, tlak a tepání, který jsem měla za She tím says, thank you okem. very much. I felt like the pain and pulsating pain is leaving me. To, že tam mám nějaký hníz nebo nějakou hustou, Because she felt it and sometimes she had something like something. It's there. Everything is gone. सभी चीज समाप्त हो गया, स्टेप बाय स्टेप उसे इधर है। इट्स देयर इनको Gurudev to drží v ruce. कोई भी चीज, संसार की कोई भी वस्तु डॉक्टर जॉट ही इज डॉक्टर ऑफ डॉक्टर इन यूरोप। ये यूरोप में डॉक्टर इनके अंदर डॉक्टर बनते हैं। यस operation. Can I say something? Yes, please. I'm very moved because it's different when this is performed on people you don't know, and it's very much different when it happens to a family member. It's fantastic. I would like to thank you, Gurudev, so much. ईरी भी गुरुदेव पूरे दरबार आपको आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि बाहर होते हुए दिखता है तो अच्छा लगता है, और जब अपने घर में कोई ठीक हो जाता है इस तरह से तो बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवस्था है, सब पे बराबर लागू हो जाती है। I also have to say a few words. This is the life laboratory. Tensei také chce dodat pár slov, že to je vlastně laboratoř života. And then start follow. A pak následoval. This is a clear-cut live experiment before the world to see. Toto je They are complete. They are not the world, the universe, the existence, and many more things than their limitovanou znalost. and it does not
než zde v Karoli Šarkárdámu. शिव के तंत्र में देश काल और परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती, ओ गुरुदेव, क्या स्टेटमेंट है गुरुदेव। क्योंकि जो शिव का तंत्र है वो आपको इनसे बाहर ले जाता है। There is no limitation and no boundaries and no obstacle that could be created in Shiva Tantra. Shiva Tantra nezná žádné překážky, které by nešlo překonat. No geographical boundary, Ani hranice, ani geografické, no time zone. ani žádné časové zóny. They can never create obstacle Nic nemůže stvořit překážku, because Shiva Tantra takes you out of the geographical boundaries and time zone limitations. protože Shiv Tantra vás staví mimo tyto omezení. Takes you beyond time, takes you beyond boundaries. Až za hranice i za hranice času. बेटा का जो मैटर है इसका प्रमाण है। And Koita is the live example Květa je žijící příklad. of what Shiv Tantra is. ये 5वें लेवल पे तंत्र क्रिया योग की दीक्षा में जैसे ही ये 5वें लेवल पे तंत्र क्रिया योग की दीक्षा में पहुंचे वैसे ही है धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अभी मेरे पास This is a system. To je systém. As you would progress to level 5, A tak, jak se time you reach to level 5, it will je to vlastně takhle připraveno v tantře, až se dostaneš do 5. úrovně, tyto věci všechny automaticky. एक अलग बना दिया जिसमें 5वें लेवल को 5वें लेवल को से 3 टाइम्स ओम नमः शिवाय देन ओपन द Třikrát Om Namah Shivaya, otevři oči. थैंक यू। रहेगा वो 5वें में समाप्त हो जाएगा। मैंने कहा दिखा दे कैसे हो जाओगी। As you all are sadhaks, so you must know what exactly happened and what did Gurudev do. Protože jste žáci, sadáci, musíte vědět, co se stalo a co Put it in their box, Gurudev to. Je to proces, při kterém Gurudev to vzal, dal Ge- to do krabičky, gave it back to you. It is not going to affect, dal ti to but, zpátky, už tě to neovlivní, but it will disappear, automatically vanish by the time you are elevated to level a 5. automaticky to zmizí z tebe, jakmile dosáhneš 5. úrovně. You are free, but it's in the different, Seš volná, ale máš to někde uložené. and that will, this is the science. To je věda. No, outside. To permanent have to be very focused for sadhana. Proto musíš se velmi zaměřit na svoji sadánu a soustředit se na ní. This is a science. अभी लेवल फर्स्ट में लेवल 1 में Which level is quite time? अभी 2 में है, तीसरे में जाना चाह रही है इस यात्रा। 3 महीने के टाइम तो आप अपने ही पुण्य से अपने ही तप से इन तमाम इस प्रकार के भोगों से जो शरीरगत है आपके मानसिक है आध्यात्मिक है स्पिरिचुअल है वो सभी इससे समाप्त होते जाते हैं आपकी साधना से। वेरी सिंपल। Gurudev wants to tell you very clearly that you get rid of all the problems. Kterých svých problémů. Veľmi pekne ďakujem za to, že sa tu hovorilo vlastne o umieraní. Je, že či nás vlastne ovplyvňuje, alebo či nás to ovplyvňuje pri novom. Thank you for the opportunity to ask questions and thank for Gurudev being with us. This question is we certain consciousness, certain level of consciousness. रोमान का सबसे पहले वो धन्यवाद देना चाहते हैं गुरुदेव का जो यह अवसर दिया कि गुरुदेव उनके प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। रोमान का यह प्रश्न था कि जो हम प्रतिदिन मरते हैं और जो हमारी आखिरी स्मृति होती है वह कैसे अगले जन्म को निर्धारित करती है, वो इस चीज को और अच्छे से समझना चाहते हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल गुड क्वेश्चन। Good question. एक्चुअली में जीवन जो है वो निरंतर है। जीवन मरता और जन्म नहीं लेता। जीवन की निरंतरता बनी रहती है। शरीर टूटता है बिखरता है नया बनता है जीवन फिर से प्रवेश पाता है तो उस जीवन की निरंतरता बने रहने के कारण ऐसा होता Life is continuous, infinite. It does not die. The life consciousness, that is Jivan. Whatever creation and destruction happens, it happens with the body. As the life consciousness is continuous, perpetual, it does not die. Only the body disintegrates and life consciousness enters into new creation. So that continuity itself goes on perpetually. And so the last question that you had about how things affect the rebirth is based upon the fundamental principle of perpetuality of life consciousness. Je to pouze tělo, které umírá a životní vědomí nepřestává nikdy existovat. Takže v tom je vlastně odpověď na tvoji otázku. To životní vědomí je tady pořád a ta इनका सवाल फिर से दोहरा दे। हम प्रतिदिन अनुभव सवाल जो था फिर से दोहरा दे। इनका प्रश्न था गुरुदेव कि जीवन जो हम प्रतिदिन अनुभव में आता है और मृत्यु आखिरी इच्छा जो है वह कैसे अगले जन्म को निर्धारित करे। कंप्लीट हो गया जी। उसमें सीधा सा यही है जो कोई इच्छा अंतिम होती नहीं है। नया शरीर पाने के लिए उस अंतिम इच्छा का प्रकृति सदुपयोग कर इतना बात। ये नया रिविलेशन है पूरी तरह से कि प्रकृति सदुपयोग कर रही है क्योंकि जीवन तो निरंतर है जी। उसमें अंतिम कहाँ है। हाँ, जब निरंतर है तो अंतिम कहाँ
रहा न है। प्रथम है न अंतिम है, न जी। आदि है न अंत है। जी जी तो जीवन जो है वो निरंतर है, उस निरंतरता के कारण कोई इच्छा अंतिम होती नहीं है। हम समझने के लिए शब्दों में उसे बयान करें। उसको बात करते हैं कि अंतिम इच्छा ही पहली इच्छा बन जाती है और उस अंतिम इच्छा के आधार पर नया जन्म है। और इसलिए ऐसा है प्रकृति में, ताकि आपकी निरंतरता का ब्रेक ना हो और जहां पर आप पहुंच गए थे उसके आगे यात्रा कर सके। जी, so actually there is nothing called last wish, as the life itself is perpetual, so To je vlastně, my to tak nazýváme, že život je nekonečný. as the life consciousness itself is Životní vědomí. infinite, and the nature Kontinuální, nepřerušovaný. question that you have. Nějakou další otázku, kterou máte? Yeah, Dr. Zot. Tak to, Žol. Po tom zázraku, co jsem tady viděl, mám spoustu medicínských otázek. Nejvíc by mě zajímalo je Novi o Pandrholovi, kde vlastně stojí. Dr. Joel has a question. Like he would have many medical questions, but actually he would like to ask just one, and that is if this miracle which he just saw, if this is possible to treat any disease like that, or if there are some limitations. Like we have a Czech fairy tale. It's called Dashboyan and Pandrhola, and the healer saw the deaf standing by the head or by the legs. If the deaf was standing by the head, he couldn't treat. If the deaf was standing by the legs of the dying person, he could treat him. So the question is, are there any limitations or anything or any time can be treated like this, or is there some karmic connection as well? डॉक्टर जॉट का प्रश्न था कि उनके सामने बहुत सारे मेडिकल सवाल खड़े हो गए हैं कि जिस रूप से अभी क्वेटा को ट्रीट किया गया और उसके असंभव से होने वाली चीज को तुरंत संभव बना दिया गया, जिसे वो अपने शब्द में मिराकल कह रहे हैं, क्या यह मिराकल समस्त रोगों में होता है या कुछ रोगों में ही सीमित है, या कोई कार्मिक कनेक्शन है जिससे वह होता है, ठीक होता है? तो बीच में इन्होंने कोई और भी स्लोगन कहा, वो मुझे समझ में नहीं आया. What you said, the fairy tale, I could not understand, so I cannot translate that. That's the doctor's interpretation. Yeah, the fairy tale created by the physical world, according to their convenience. No, nothing of that sort. The question itself is complete, whether it can treat all or only selective. That's basically is the concept. Yeah. डॉक्टर का होने का प्रमाण आपने दिया है कि आप वाकई डॉक्टर हैं. Dr. Zot questions itself gives the proof that he is really a doctor. Doktorová otázka vlastně potvrzuje, že je opravdu doktorem, že je opravdu lékař. डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, किसी कार्य में सिद्ध होना, वो एक सीमा है. एक सीमा में उसकी उस कार्य में स्पेशलिटी है, उसके बाहर जाके वो सोच नहीं सकता. Being a doctor, being an engineer, or being a specialist of any subject, there is a limitation, and he or the one who is in that specialization cannot go beyond or cannot think beyond that limitation, because they are not trained to go beyond the limit. Se sebou bohužel nesejí omezení a कि वो उससे आगे सोचने के लिए ऐसे सिद्ध लोगों के सामने जो अपने अपने कार्य में सिद्ध हैं, स्पेशलिस्ट, कि वो उससे आगे सोचने के लिए मजबूर हो जाए. But in life there are certain incidents and look beyond the limitation, hranice těch obzorů svých. and it happens especially when one. उससे ज्यादा जानना चाहता है. This is the ये मनुष्य का स्वभाव है. This is वो the जितना human जानता है उससे ज्यादा जानना चाहता है. This is the natural human. तो ये जानने के पहले कि सभी रोग क्या ठीक होते हैं, उसके पहले ये जानना जरूरी है कि रोग बनते कैसे. तब जो इनका प्रश्न है उसका उत्तर ये ठीक समझ पाएंगे. Before attempting to know, to understand the answer of your question, Jste byl schopen pochopit odpověď na vaši otázku lépe. जैसा दरबार बार बार कहता है कि जब से मनुष्य पैदा हुआ तब से तंत्र है. बाकी पुस्तकें, वेद, पुराण, शास्त्र, सब बाद में आए हैं. तंत्र तब से है जब से मनुष्य अस्तित्व में आया है, व्यवस्था से आया है. रोग व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था है. स्वस्थ रहना व्यवस्था है, स्वस्थ बने रहना व्यवस्था है. रोग अव्यवस्था है, इसलिए वो स्वीकार नहीं होता. as Darbar always say, that tantra is not part of the system. Tantra je Diseases are unacceptable. že nemoc रोग आपको किसी में नहीं दिखे. 99% रोग आपको किसी में नहीं दिखे. 99% रोग आपको किसी में नहीं दिखे. And that is the reason why you do not find diseases in almost, other than humans, in other animals, unless it comes in contact with the creations of humans. There are no diseases in most of over 99% of animal world. proto ve zvířecím světě
produkty lidí. तो रोग जो है हमारी पैदा होने का जो कारण है वो नकारात्मकता है और यह भी किसी भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं। नकारात्मकता से शरीर के जो रस रसायन हैं, जो 5 प्रकार की व्यवस्था है आयुर्वेद के अनुसार शरीर में, रक्त, मज्जा, हड्डी, वीर्य आदि, उनमें अव्यवस्था उत्पन्न होती है, इम्बैलेंस आता है, जिसके आधार पर रक्त दूषित होता है। रक्त दूषित होने के आधार पर फिर शरीर में मस्तिष्क और शरीर के बीच का जो तालमेल है, जो नर्वस सिस्टम और नस नाड़ियों का तालमेल है पूरे शरीर में, बिगड़ जाता है। वात, पित्त और कफ का असंतुलन हो जाता है, भ्रम पैदा होता है, उस इल्यूजन से भय बनता है और फिर भय से रोग उत्पन्न होते हैं, फिर रोग से कष्ट और कष्ट से असाध्य कष्ट, फिर मृत्यु हो जाती है। तो सभी रोग नकारात्मकता से पैदा होते हैं। सीधे सीधे शब्दों में नकारात्मकता से भ्रम पैदा होता है, मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है, उससे भ्रम पैदा होता है, भ्रम से भय और भय से रोग बनता है। The cause is negativity, Ovlivňuje confusion, ne, creates fear, a iluze se stává strach. इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था है और रोग अव्यवस्था है। इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था है और रोग अव्यवस्था है और सृष्टि में अव्यवस्था स्वीकार नहीं है। इसलिए जो भी रोग बनते हैं, यदि शरीर में क्षमता है तो वह उन रोगों से स्वतः ही लड़ता रहता है और उन रोगों को हटाने की व्यवस्था बनी रहती है सभी। so मैं खो गया गुरुदेव इस पॉइंट पर। इस अव्यवस्था में रोग हमें स्वीकार होते नहीं है। इसलिए प्रकृति में व्यवस्था है कि जहाँ जहाँ अव्यवस्था है वो स्वतः वहाँ बना- वहाँ स्वतः ही व्यवस्था बनती रहती बनते है। हैं जी गुरुदेव। वो चाहे शरीर हो, हाँ। चाहे पहाड़ हो, चाहे रेगिस्तान हो, वाह चाहे बरसात हो, वाह चाहे सर्दी हो, वाह। गर्मी हो, कुछ भी, हर जगह अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने का काम स्वतः ही होता रहता है। गुरुदेव यही तंत्र है। इतनी सरलता से इतना जटिल चीज सुधर गया, इतनी सहजता से, इतना सरलता से पूरा विश्व इट्स Gurudev gave the theory which is so simply, if applied, it resolves all the problems if you have a deeper understanding of how things work. There is system, and imbalance in the system creates problem. There is a system of being healthier. There is a system, and everybody has the capacity to self-treat if it is aware. Like in nature, it happens. In desert, if there are balances, it balances on its own. If there are problems in or imbalances in mountain and around, it has yet self-recovery mode. Gurudev teď vlastně naznačil, to je systém, जब हम नकारात्मक होते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है बैठने लगता है। The moment we become negative, the immune system actually drops dramatically. a v okamžiku, kdy začneme být negativní, tak imunitní systém vlastně se dramaticky sníží schopnost imunity. इससे अव्यवस्था और ज्यादा हावी हो जाती है। And such the imbalance in the system gets heavier and Čím škodám. इससे रोगों को फैलने का मौका मिलता है। and that gives the opportunity for diseases to spread. A to dává nemoci příležitost se rozšířit. तो यदि लोगों के भ्रम मिटा दिए जाएं, भय मिटा दिए जाएं, नकारात्मकता मिटा दी जाए तो दुनिया का कोई भी रोग नष्ट हो सकता है, होता है, ये व्यवस्था है। If fear, the confusion, A také negativita that will immediately result in shooting up of a vyléčit každého jednotlivce na planetě. उधर चल रहा है, ज्यादा ठंडा है, इधर ही है, यही बना। does not occur. You do something and that consequently the result is in negativity. तो रोग का कारण यदि समाप्त कर दिया जाए तो रोग अपने आप समाप्त हो जाता है। So if you destroy the main cause of diseases, so automatically the diseases gets over. Jestliže zničíte příčinu nemoci, tak Negativity. hlavním podstatou nemoci a důvodem příčinou je Darbar has thousands and thousands of such evidences. दरबार के पास ऐसे हजारों प्रमाण। Darbar has thousands and thousands of such evidences, what Gurudev is talking of. v Darbaru je tisíce. Is that clear, Dr. Zod? Any questions? Any further question? Další otázky? Paulina? No? Já teda nevím, jestli mi na tuhle otázku bude. Proč chodí duše na tuhle planetu? Soul. She's talking about soul. Soul. S-O-U-L. Yeah, so she's asking why is all this? You know, we exist. Why is existence like this? Why we have to come here? Why we have to develop? Where we go afterwards? Why basically why there is why there is not nothing? You know, why this? The existence like. इनका प्रश्न है गुरुदेव कि ये इतना चक्कर क्यों है कि सब कुछ है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार फिर महाकाल की ओर लौटना, तो इससे बढ़िया कुछ ना ही हो तो अच्छा है। करेक्ट, ये कुछ ना ही हो तो अच्छा है, इसीलिए सारे प्रयास हो रहे हैं। All these efforts are actually the answer to your question, so as all the cycle of existence and rebirth, reincarnation and journey over and again, and to be in a state when there is nothing, to attain that nothingness, all these efforts are being undertaken. Tak tomu slouží celý ten proces. No, so what was your question? Put your question, extend your question. Ale někdy ten vesmír musel vzniknout, někdo musel určit ty pravidla. Prostě
to start, and when it happened, when from nothing there was something, and why somebody had to set the rules. Nobody sets the rule actually. So your question is, as I understand, so as I could translate correctly, is that why did the universe come into existence? Is that the question? And why the rules were set and by whom? इनका कहना है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो नियम किसने बनाए, किसने ये नियम सारे स्थापित किए, ऐसा क्यों हुआ? यही है. This is the question. नियम बनाए नहीं जा सकते. Rule cannot be created. Žádný pravidlo nemůže být stvořeno. जो नियम बनाने की बात करते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियम अपने जीने में सरलता कैसे आए, जीना कैसे सरल हो, उसने अपने लिए बनाए, लेकिन वो भी जो नियम हैं ही उनके आधार पर बनाए हैं. That needs a greater explanation. Tohle potřebuje Gurudev said, lidé tvoří pravidla for controlled its own survival, and that too based upon the principles of law of nature. a lidé stvořili pravidla. Humans understood part of it. Based on those understanding, they created the rule, and rest we termed, even without knowing, we termed it as the A který neznají, tak to oni nazvojili. Pravidla nemohou být stvořeny. प्रकृति के नियम बने बनाए हैं, हमने आपने नहीं बनाए हैं. नियम होते हैं, नियम बनाए जाते नहीं. प्रकृति के नियम हैं ही और वो रहेंगे ही. नदियां बह रही हैं, लगातार बह रही हैं, कहीं कोई मशीन नहीं लगी. जंगल अपने आप बन रहे हैं, कहीं कोई खाद पानी नहीं डाल रहा. पहाड़ अपने आप खड़े हुए हैं, कहीं आपने वहाँ बल्लियां नहीं लगा रखी, गर्डर नहीं लगा रखे कि पहाड़ न गिरने पाए. सब व्यवस्था में, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर. सब कुछ व्यवस्था में है, सब कुछ नियम से है, नियम में है. नियम के जो पार जाने की बात है वो शिव के तंत्र के द्वारा ही संभव. जब तक हम नियम में हैं, तब तक हम काल की परिधि में हैं, उसके अंदर हैं. काल की परिधि के बाहर जाने के लिए नियम से ही बाहर जाया जाएगा, लेकिन बाहर जाते ही आप नियम से बाहर हो जाएंगे. ये व्यवस्था है. जी गुरुदेव. Law of nature exists. Flora its own. A osídlení se rozšiřuje. There are no engineers to design it. To je zákon. To be, that's where Shiv Tantra is required. A být As long as it exists, we are around. There is a side of Shiv Tantra. součástí jej toho systému je nic. Where you go beyond the Počátek, ultimátní. धड़कनें अपने हिसाब से चल रही, सारे अंग इसी प्रकार हमारा शरीर है, शरीर में रक्त अपनी गति से बह रहा है, धड़कनें अपने हिसाब से चल रही, सारे अंग प्रत्यंग तालमेल करके अपना काम कर रहे हैं. तो नियम से हो रहा है. ये हमने धड़कने के लिए कोई चाबी नहीं बनाई है, कोई खून बहाने के लिए कोई पंपिंग सेट नहीं लगाए हैं. सब व्यवस्था में. ऐसी व्यवस्था जब दिख जाती है और हमें स्वीकार हो जाती है, उसी दिन स्वास्थ्य का पहला पन्ना खुलता है. हम इसमें डिस्टर्बेंस करते हैं, पहाड़ काटने हैं, जंगल काटने हैं, नदियां रोकनी है, बांध बनाने हैं, नाना प्रकार से हमें प्रकृति का दोहन करना है, कोयला खोद के निकालना है, तेल बाहर निकाल देना है, जला देना है. ऐसे ही हम शरीर के साथ अपनी दुर्गति करते हैं, तो अव्यवस्था उत्पन्न होती है. तो मनुष्य इस प्रकृति में केवल व्यवस्था उत्पन्न करता है, अव्यवस्था उत्पन्न करता है और व्यवस्था को बाधित करता है. लेकिन व्यवस्था तो व्यवस्था है, वो फिर से उस अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने के लिए उसी क्षण से शुरू हो जाती है जिस सन से जैसे ही आप अव्यवस्था पैदा. अव्यवस्था है वो नियम तोड़ने से दिखती. नियम में तो हर चीज व्यवस्था में. अगर मनुष्य उस व्यवस्था को छेड़े नहीं, उसका सदुपयोग करे, तो व्यवस्था और व्यवस्थित हो जाएगी जैसा कि होना चाहती. अभी हमारा सारा प्रयास है कि चीजों को तोड़ के कैसे देखा जाए, और ज्यादा तोड़ दिया जाए, इसके अंदर क्या है, उसको भी तोड़ दिया जाए जो तोड़ा गया पहले, उसके अंदर क्या है. तोड़ते 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 पहुंच गए, एटम भी तोड़ दिया, अब आगे भी तोड़ने की व्यवस्था बना रहे. तो ये सब तोड़ फोड़ जो है वो अव्यवस्था है. जोड़ करके देखने की एक व्यवस्था है जिसे योग कहा गया. हमारे ऋषि महर्षियों ने योग विज्ञान दिया. योग विज्ञान ही स्वास्थ्य. जी गुरुदेव. प्रकृति का हो, स्वयं का हो, और चाहे पूरे अस्तित्व का. तो हमारे ऋषि मुनियों ने तोड़ के देखने के बजाय हमेशा जोड़ कर देखा. तोड़ कर देखने से अधूरा दिखेगा, जोड़ कर देखने से पूरा दिखेगा. इसीलिए योग विज्ञान. Even this human body is in system. Everything, how it is created, how Definujeme věci, které jsou už v existenci, jak funguje se, jak ledviny, jak everything is on a self-float mode without making things to look beyond. nerovnováha přírodě. We have created as to what does exist My chceme beyond. všechno prozkoumat. Nature balances itself, takes care of itself, and humans effort Destrukci a tu destrukci často definujeme jako create destruction by creating and blocking the mountains. ničíme hory. Everything. A všechno Our- jogíni vždycky You cannot know the reality by this human body into a smaller molecules, bychom pochopili, jak to tělo vlastně. and that's what the law and breaking of the law
पावलीना के जो क्वेश्चन है, जो जिज्ञासा है, उसमें इनका लक्ष्य छिपा है। पैदा होने से लेके मरने तक एक ही कपड़ा पहन के नहीं रहा जा सकता। रोज हम मरते हैं, रोज पैदा होते हैं, रोज कपड़े बदलते हैं। ऐसे ही शरीर भी एक कपड़े की तरह है, एक साधन की तरह है। जीवन की निरंतरता बनी रहे, जीवन अपने को प्रमाणित कर सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसके लिए वो शरीर को कपड़ों की तरह इस्तेमाल करता है। पावलीना के जो क्वेश्चन है वो दिखाता है कि उनके अंदर मोक्ष के लिए तड़पन ज्यादा है। जो क्वेश्चन कर रही है वो एक्चुअली मोक्ष की चाहत है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बार बार करना पड़ता है, एक ही बार में क्यों नहीं खत्म हो जाता। ये मोक्ष की चाहत है और ये शुभ संकेत है। The question that Paulina has actually that aims at liberation. The question has its purpose. Ta otázka, kterou ta Pavlína měla, And it's lead your life by wearing a single cloth. si šaty, tak životní vědomí bylo to When the time comes to be liberated. vysvětleno. Satisfied? Thank you. और कोई क्वेश्चन? Any question? आज स्टीफन ने क्वेश्चन नहीं पूछा। Někdo další otázku? Děkuji za všechny otázky a odpovědi. पावेल का प्रश्न है। पावेल सबसे पहले काफी धन्यवाद देते हैं कि क्वेश्चन आंसर के दरमियान बहुत सारी चीजों का उन्हें पता चला स्वाभाविक रूप से। उनका प्रश्न यह है कि कल जैसे अहंकार और मोह पे बात हो रही, तो प्रश्न यह है कि क्या मोह रोग को जन्म देने का कारण बन सकता है? एक्चुअली में जो अहंकार और जो मोह है वो व्यवस्था का पार्ट है, लेकिन जब ये ज्यादा हो जाता है तो ये अव्यवस्था बन जाता है, फिर इससे रोग बनता इसे एक्चुअली ईगो इज पार्ट ऑफ सिस्टम। Způsobuje nerovnováhu, což způsobuje nekonečné mrtvé. When it goes beyond the limit, so it has to be this akar, the shape that it takes. The moment the imbalance is created in Sanskrit, ahankar is aham akar. V And sanskritu that's what je Gurudev to says. ego se mu říká ahamkar, to znamená, že má The system, the moment it goes beyond, that is creating imbalance and cause for disease. Yeah, when it goes too much, yes. řekněme, když to ego jako přeroste nebo je है। जब हम सदुपयोग करते हैं तो हम मानवीय व्यवस्था में जी पाते हैं, लेकिन मोह का जब हम सदुपयोग करते हैं तो हम मानवीय व्यवस्था में जी पाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा मोह और अहंकार बढ़ जाता है तो हम जानवरों जैसा जीना शुरू करते हैं। As long as we live with the balanced, the limit, jakmile překročíme ty limity. A to je problematika. और जानवरों जैसा जीना किसी को स्वीकार नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा मोह और अहंकार कष्ट देने लगता है और इससे दूसरे भी प्रभावित होते हैं जो हमारे संपर्क में हो। and we are not meant to be and not accept. Has question? Někdo má další otázku? Já poprosím o odpověď. Má otázka je podobná, jak mě instruovala včera Věrka, že při taky poprosím. He's got similar questions like goes down to his neck and creates very uncomfortable feeling. पावेल का प्रश्न भी वीरा से मिलता जुलता है कि जब ब्रह्म विराट क्रिया वो करते हैं अभ्यास, तो ओम के इसमें वाइब्रेशन स्पंदन वहां से, लेकिन बाद में जाकर के वो मेडुला इस हेड, बैक ऑफ द हेड, नियर मेडुला, ऑन मेडुला और ऑन द नेक, नेक पर, ऑन द नेक एंड द थ्रोट, इस एरिया पे जाकर के वो कष्ट देता है। आज हटा देंगे। इट विल बी रिमूव टुडे। Dneska to zmizí. और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव? Někdo má otázku? Já mám taky bych teda těžko jsem přemýšlela v nějakých vyšších sférách sadhana. Practicing sadhana is like kind of individual way, and she knows how love looks now. Love, yeah. Love, yeah. Love. And so she says, what's changing with her future? You know, when she goes through the sadhana, how love changes. If it's still physical, or if it is different, or you know, what is it? What is love like? What it will be like in the future? You know, when he continues her sadhana and grows in her sadhana. Yeah, she's asking what. Okay, I'll tell you in Czech. No, don't tell me, but in English. He's asking about in the future, you know, how the love Okay, is as in. is curious to know that what is going to happen when she continues in sadhana, what the shape of love would be for her, and whether to be with boyfriend or married or not. It is related with that. Yes, okay, now understand. All right. बारबोरा का प्रश्न है कि जो साधना के क्रम में आगे भविष्य क्या होगा, उसके प्यार की स्थिति क्या होगी, कि क्या वो उसको डिटैच होकर के रहना पड़ेगा या उसके लिए प्रेम की परिभाषा क्या, वो अपना जीवन उस संदर्भ में किस रूप से देख पाएगा। खतरनाक क्वेश्चन। इसका जो असली जवाब है वो आज शाम का जो सेशन होगा 4 बजे से 7 बजे का, उसमें एक्सपीरियंस से मिलेगा। The real answer of it you would get in today's evening session between 4 to 7 through experience. A správnou odpověď na svou otázku dostaneš během dnešní večerní session, kterou budeme mít mezi 4. a 7. Takže prakticky se dozví svou odpověď dneska večer. Yeah, don't think your boyfriend is going to be brought in here. Ale nečekej, že přítel se tady objeví tvůj. So wait. Just
just wait for the answer that you would experience Takže počkej si na odpověď, kterou prožiješ. in the evening session of sadhana practice. स्टीफन का क्वेश्चन नहीं बना आज Stephen, you don't have any question? Yes. Yes. Děkuji, Gurudeve. Vždycky mám připravenou otázku své. Tak, so today I would pass the mic question on her. I have many questions, but it just they don't. Že mám hodně otázek, ale hodně otázek tady bylo o věc. Poslední návštěvy Darbaru a až mám vládli hezky. A pak jsem se dostala do situace a zjistila jsem, že jsem moc nepokročila. Tam pořád jsou, jenom byli potlačováni. A to je spíš taková pozorování. English, during this way, from the last visit of Darbar, before coming here, I was put in the situation again that basically revealed that I only was pressing the things that they were slowing me in the process, in evolution, observation, and I just want to show the power of Darbar, you know, like I know my big obstruction is here, attachment, ego, but I still believe in the process. I believe everything happens for reasons, so I really believe in this process, and I'm so grateful to be here on the earth. And thank you everybody for all your support. Thank you. Because whatever that you spoke, Gurudev would understand it. Nemusím Because překládat to even angličtiny. if you would not have spoken, you can still speak your heart to Gurudev silently. Even in silence, if you ask your question silently, in complete silence, mentally, if you ask your question, Gurudev would be receiving it. Nemusím překládat do hinštiny, protože Gurudev rozuměl, a když hovoříš ze srdce, tak můžeš Gurudevovi poslat otázku i na prosté tichosti a Gurudev. Many people in Darbar come, many women they come. They are shy of speaking their heart out, and they silently, in their thoughts, convey to Gurudev, and Gurudev listens to it. No matter how far you are, your message is very well then conveyed to Gurudev. And you might have been seeing repeatedly number of people come and who speak their heart out silently, and then Gurudev not only listens to it, but also gives the solution. Spousta lidí přichází do Darbaru a stydí se zavnímá tuto zprávu. Další otázky? Bych se rád zeptal, pokud to není nezdvořilé nebo tajné, co znamená ten červený trojúhelník na čele Guruji? He would like to know if it's not inappropriate what the red triangle on the forehead of Gurudev means. गुरुदेव यारोसला पूछ रहे हैं कि अगर मर्यादा का उल्लंघन ना हो रहा हो तो क्या हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि आपके मस्तक पे जो त्रिभुजाकार आकृति है उसका अर्थ क्या है? हाँ नहीं अच्छा है। और आज सुबह ही हमें माँ बता रही थी कि आज तुमसे ये सवाल जरूर होगा। This morning, mother was telling to Gurudev that today you are going to have this question. Dnes ráno matka sdělila Gurudevovi, že dnes obdrží tuto otázku. इसलिए हम तैयार होके आए हैं। That's why Gurudev came prepared. Takže z toho důvodu Gurudev už přišel připravený. ये जो बीच में त्रिकोण है, इसे ऐसे समझो कि ये हमारी माँ के होने का प्रतीक है। This triangle that you see is the evidential exhibit of मस्तक से ऊंचा कुछ होता नहीं, इसलिए माँ को सबसे ऊंचे स्थान पे प्रतीक के रूप में बिठा रखा है। There is nothing higher in the human body than that of the forehead. So Gurudev has. Tak proto vlastně Gurudev vyznačil matku na této nejvyšší pozici. और जो ये त्रिपुंड है, ये कुछ होता ही नहीं, है ही नहीं। And this tripund is nothingness, which does not exist. That is Mahakal. Je to vlastně Mahakal, to znamená nic. जो है नहीं वो विद्यमान है। त्रिपुंड की गोद में जो है नहीं वो विद्यमान है। त्रिपुंड माँ की गोद में विद्यमान, उस त्रिभुजाकार में विद्यमान है जो है ही नहीं। The one that does not exist is beyond existence. Ten, kdo neexistuje, je za existencí. Is seated in the laps of mother. A sedí v klíně matky. तो ये जो त्रिगुणात्मक सत्ता है, त्रिपुंड उसका ऊपर जो ये त्रिगुणात्मक जो आप देख रहे हैं त्रिभुज, वो त्रिगुणात्मक सत्ता है और इससे इसके बीच से निकलने का रास्ता भी माँ के ही पास है। यही आपको बीच से निकालने का रास्ता देगी, तो जो है नहीं वहां तक आप पहुंच जाएंगे। This is the pathway to reach the ultimate goal of nothingness. There is no other way to supreme nothingness. To nadřazené nicoty.
है। जैसे माताओं के हमारे भारतवर्ष में बिंदी लगाने की प्रथा है, मस्तक जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो बिंदी लगा, तो जब भी पति उनके समक्ष जाए तो उसका जो काम वासना वाला जो पार्ट है वो कैसे स्वनियंत्रित हो, इसके लिए जो बिंदु धारण करती हैं महिलाएं अपने मस्तक, तो पुरुष को ये बार बार ध्यान आए कि हमको यहाँ पर अपने विजय प्राप्त करनी है, हमारा लक्ष्य ये है। जो सामने बिंदी दिख रही है तो उस ओर उसका ध्यान जाए, क्योंकि शिव ही काम वासना को समाप्त कर सके, संयमित कर सके। इसीलिए शिव नेत्र पर वह बिंदी माताएं बहनें लगाती हैं, ताकि पति को दिखाई दे कि हमारा तुम्हारा ब्याह केवल मौज मस्ती के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा लक्ष्य ये। तो बहुत ही अर्थपूर्ण है ये बात कि महिलाएं अपने पति को उनका जो लक्ष्य है वो अपने मस्तक पे धारण करके घूमती है श्रृंगार के, तो व्यक्ति कामुकता से भी संयमित रहता है, क्योंकि उसका लक्ष्य बार बार दिखता है सामने। जैसे ही पत्नी का चेहरा देखता है तो बिंदी मतलब बिंदु मतलब अपना आज्ञा चक्र, मतलब अभी हम इस आज्ञा चक्र अर्थात अभी हम इसके गुलाम हैं मन के, और यहाँ पर जैसे ही हम पहुंचेंगे लक्ष्य पर अपने, तो ये मन आपका गुलाम हो जाएगा। तो बहुत अर्थपूर्ण लिए हुए ये मस्तक पर चिन्ह होते हैं जो लोग रखते हैं, उनके पीछे बहुत अर्थ छिपे होते हैं। तो अलग अलग परंपराओं में अलग अलग ढंग से लोगों ने मस्तक पर अपने प्रतीक चिन्ह अंकित किए। तो ऐसा मस्तक पे जल्दी किसी ने देखा नहीं होगा। तो अब ये जो है व्यवस्था उसके अनुसार है कि हमेशा ध्यान रहे कि जो त्रिगुणात्मक सत्ता है हमें इन तीनों से बाहर जाना है, केवल रजोगुण और तमोगुण से ही नहीं, हमको सतोगुण से भी बाहर। एक भी गुण इसमें रह गया तो दोबारा से जन्म होगा और मृत्यु लोक से पार नहीं हो सके। तीनों से पार जाने के पश्चात ही 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। तब जो है नहीं, जो उसके पीछे त्रिपुंड है, जो है नहीं, वहाँ आदमी समाहित हो। इसका It has very serious meaning. In India, married women are spojení, ale je to pro ně připomínka. Kultura po celé Indii a gun, normální gun znamená kvalita. Muladhar, the tamas tamogun can multiply into many fold, rajas multiply into many. V dvou čakrách může mít více forem, může se As you are caught and trapped in these three, v jakékoliv těch gun, tak ne beyond everything to the ultimate. That's why from trick only has come trick. to vlastně ukazuje tu cestu Aisa. And by seeing Gurudev, everybody should be reminded of the purpose of life. Takže tím, že se díváte na Gurudeva, और ये महत्वपूर्ण है कि ये इसलिए धारण है ताकि आपका ध्यान आकर्षण इस ओर बना रहे। That is why Gurudev is holding, so as it reminds you repeatedly your purpose of life, the ultimate purpose. Gurudev vám takto tiše připomíná váš ultimátní. And from Tantra perspective, there is many things more which Gurudev has not disclosed. Z perspektivy tantry je to, má ještě další významy, které nám Gurudev neprozradí. And when time comes, it will be disclosed to you. Až dokud nepřijde, nenastane ten správný čas, který nastane. क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है, यही मोक्ष का रास्ता है, यही विधि है। इसे दृष्टा भाव से बार बार अंदर अभ्यास करते रहना है कि हमें यहाँ पहुँचना है, यही रास्ता है। और उस रास्ते को भूले नहीं, उसके लिए सदैव प्रयासरत रहें, अभ्यासरत रहें, ताकि लक्ष्य को प्राप्त। इसलिए ये मस्तक पर धारण करें, ताकि आपको बार बार ध्यान आता है। आज का मेरे ख्याल से पूरा हो, मेरे अनुसार लगता है कि आज का सेशन यहीं पे समापन करना चाहिए। और हम लोग 4 बजे आप लोग भोजन करके दोपहर का विश्राम करके 4 बजे हम लोग पुनः से कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित होंगे और ध्यान साधना का कार्यक्रम। We will conclude it now and be back at 4 o'clock for Dhyan Sadhana second session. Za 4 hodiny zde zpátky na Dhyan Sadhanu.